मैं चाहती हूँ कि आपसे रोज़ एक नई बैग डिज़ाइन शेयर करूँ क्योंकि मुझे बैग बनाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं आप लोगों से पुराने कपड़ों के रीयूज़ आइडिया, बेकार चीज़ों के रीयूज़ आइडिया भी शेयर करती थी। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बैग बनाना, क्योंकि अपनी पसंदगी का काम करने मिले, पैसे भले ही कम मिले, लेकिन उसे करने में जो मज़ा होता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं आता है। और मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोल रही हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी, बार बार बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोगों ने जैसे मुझे मेरी वो कला थी, मेरा जो शौक़ था, मेरी जो मज़ा थी, वो वापस लौटा दी है और फिर से मैं बैग बनाने लगी हूँ। हालाँकि मुझे समय कम मिल पा रहा है तो मैं डेली बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन देखिए बहुत सारे फैब्रिक आ चुके हैं। ये हैं ऑर्गेनाइज़र के लिए फैब्रिक। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र भी बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हो। ये 380 रुपीज़ का एक पीस है। इसके अंदर अगर आप हैवी साड़ी रखेंगे तो आपकी 5 से 6 साड़ियाँ आएँगी, लेकिन अगर आप सिंपल साड़ी रखेंगे तो आराम से 10 साड़ियाँ आ सकती हैं। इस फैब्रिक को मैं सेल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और जब भी मुझे बल्क में मिल जाएगा तब मैं इसको ज़रूर सेल करूँगी, आपको इसकी प्राइस बता दूँगी। अब मैं बनाने वाली हूँ बैग, क्योंकि मुझे 40 बैग का ऑर्डर मिला था, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ये कॉटन फैब्रिक, जो कि आप सभी का भी मोस्ट फेवरेट है। इस फैब्रिक का बहुत ज़्यादा ऑर्डर होता है मेरा, मैं यूज़ करती हूँ और आप लोग भी इतना ही ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। और आप लोगों की डिमांड थी कि मैं आपके लिए कुर्ती का फैब्रिक लेकर आऊँ, तो ये देखिए मैं इस तरीके का फैब्रिक लेकर आई हूँ कि जिससे आप कोट सेट बना सकते हैं, कुर्ती बनवा सकते हैं, शॉर्ट टॉप बनवा सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं। इसमें आपको 2 कलर मिलेंगे, पिंक और पर्पल। दोनों डार्क कलर हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो कंटिन्यू है, रनिंग है, वो क्लॉथ तो हमारे पास है ही, और ये थोड़ी सी नया कलर, नया डिज़ाइन आया है तो आप लोग देख सकते हैं। और हालांकि जब ये वीडियो मैं डालूंगी तब ये जो मोर के डिज़ाइन वाला फैब्रिक है वो ख़त्म हो चुका है और मैंने नया ऑर्डर करा है, जल्दी ही ये मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी के आंसर करने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको जो बैग दिखा रही हूँ वो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ। मैंने लगभग 3 से 4 साल पहले बनाया है। वैशु आए उससे पहले ये मैंने बनाया था, और पहले मैं अपने कपड़े डालने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। कहीं भी बाहर जाना है, 2-4 जोड़ी चाहिए तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। फ़िलहाल मैं वैशु के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अब इतना ज़्यादा बड़ा बैग वैशु को भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये मुझे कंफर्टेबल रहता है। इसमें मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए मैं इतने ज़्यादा टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने नॉन-वन का इस्तेमाल किया है, 70 जीएसएम का, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। और ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जो मेरे अंडरगारमेंट के मैं रखती हूँ। इसके अंदर मैंने फ़ोम का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कपड़ा और नॉन-वन का ही यूज़ किया है। और ये बड़ा ऑर्गेनाइज़र जिसके अंदर मैं अपनी साड़ियाँ रखती थी, अभी फ़िलहाल मैंने वैसू के छोटे ब्लैंकेट वगैरह ऊनी कपड़े रखे हुए हैं। और ये जो दिखा रही हूँ वो भी मैंने पुरानी कुर्ती से ही बनाया है। इसके अंदर फ़ोम यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैंने नॉन-वन का यूज़ किया था। और ये छोटू सा ऑर्गेनाइज़र, इसके अंदर भी मैंने नॉन-वन का यूज़ किया और इसे मैं डेली यूज़ करती हूँ। ये फ़िलहाल मेरा फ़ोन एक हैंकी मेरे साथ कंटिन्यू रहता है, पर ये मैं इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, काफ़ी सालों पुरानी ये मेरी चीज़ें हैं, फिर भी नॉन-वन बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये पूरा 100% श्योर है। बस आपको अच्छी क्वालिटी का नॉन-वन यूज़ करना है और इसे धूप में नहीं रखना है। धूप में ये ख़राब हो सकता है क्योंकि कई सारे लोग वॉश करके इसे धूप में सिखाते हैं, तो आपको इसे ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। तो ये एकदम काफ़ी सालों साल तक अच्छा रहेगा और चलता ही रहेगा। ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ नॉन-वन, क्योंकि हमने कपड़ा निकाल लिया, अब हमें बैग बनाने के लिए चाहिए नॉन-वन। तो अगर आप भी नॉन-वन खरीदना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से अलग अलग कट में ये मिल जाएगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, आप जितना भी चाहे उतना इसे ले सकते हैं। हमारे पास 2 तरह के नॉन-वन है, कलर एक ही रहता है, ये बेस कलर, और इसमें आपको 50 जीएसएम और 70 जीएसएम मिल जाएगा। ज़्यादातर मैं 70 जीएसएम यूज़ करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन आप लोगों की बहुत सारे हमेशा डिमांड रहती है, इसलिए हम 50 जीएसएम भी रखते हैं क्योंकि वो थोड़ा 10 रुपये सस्ता है तो हमारा सेलिंग ज़्यादा होता है उसमें। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप अच्छी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए बनाना चाहते हैं तो 70 जीएसएम ही यूज़ करें। अब मैं आपको बता रही हूँ फ़ोम सीट। तो ये है एक फ़ोम सीट जो कि आपको मिलेगी 80 रुपये में, और इसकी जो साइज़ है, इसकी जो लंबाई है वो आएगी पूरे 6 फीट और इसकी जो चौड़ाई है वो आएगी 3 फीट।
फीट। 6 फीट यानी कि 72 इंच आएगी लंबाई और चौड़ाई इसकी 36 इंच रहेगी। तो इतनी बड़ी एक फोम सीट आएगी और काफ़ी लोगों को ये थोड़ी महंगी भी लगती है, लेकिन इसे रखने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है और इसे मंगवाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा शिपिंग चार्ज भी पे करना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है। छोटी सी जगह में हम इसे रख नहीं सकते हैं और शिपिंग चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा इसे पे करना पड़ता है हमें, और इसी वजह से ये थोड़ी हमें महंगी हो जाती है। तो हम लोग आपसे कहेंगे कि अगर आपके आसपास के एरिया में आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें सस्ते में मिल रही है तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास से ही बाय करें। लेकिन अगर आप घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर तक हम ये सारी चीज़ें आपको पहुँचाएँ और एकदम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको दे। तो ये मैं गारंटी दूंगी कि हमारी चीज़ें आपको 110% पसंद आएंगी। अब वो देखिए, फटाफट से ज़्यादा पीस की कटिंग करनी थी तो मैंने 1 मीटर का नॉन वेन लिया था, उसे फोल्ड करके रखा है और उसके ऊपर जो ड्राफ्ट मैं कटिंग करके रखती हूँ, जिसका मेज़रमेंट मैंने आपको दिखा दिया है, उसे रखा और इस तरीके से एक साथ ही ढेर सारे पीस की कटिंग कर ली। मैंने इसी तरीके से कपड़ों की कटिंग कर ली है और फिर फोम की भी कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से देखिए, अब इसे हमें सेट करके रखना है। एक पीस नॉन वेन का, इसके ऊपर एक पीस फोम का और इसके ऊपर एक पीस कपड़े का। तो अलग अलग कपड़ों में से इस तरीके से ये हमारी बैग बनाने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। तो एक क्वेरी ये भी थी, एक दीदी की कमेंट थी कि क्विल्टिंग कैसे करनी है, हम बिगिनर्स हैं, अच्छे से सही फिनिशिंग के साथ नहीं हो पा रहे, तो प्रॉपरली हमें दिखाना। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ 2 साइड सिलाई करनी है। पहले मैंने सीधी लंबाई में सिलाई करी और फिर ऊपर की तरफ सिलाई करी है और ये 2 साइड खुली छोड़ी है, क्योंकि हमें चारों ओर सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ 2 साइड पर सिलाई करनी है, 2 साइड ओपन छोड़नी है और फिर यहाँ से हम सीधी लाइन में सिलाइयाँ करते जाएंगे। और आपको कपड़े को हाथ मारते हुए अच्छे से सिलाई करनी है। मैं आपको प्रॉपरली करके दिखा देती हूँ। देखिए, 2 साइड सिलाई करने के बाद यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे और फिर आपको जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही अच्छे से हाथ को इसे प्रेस करते जाना है, सीधा करते जाना है। नीचे से कोई भी जोल नहीं आना चाहिए और इस तरीके से करते हुए आप सिलाई करेंगे तो आपके जो क्विल्टिंग होगी, यहाँ पर जो सिलाई आएगी वो प्रॉपर आएगी, बिल्कुल भी आपका जोल नहीं बनेगा और परफेक्ट फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। और आप चाहें तो इस तरीके की जो हेड पिन आती है, मोती वाली पिन आती है, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। पहले आपको पूरे में पिन लगा देनी है, चाहे आप छोटा कपड़ा पर कर रहे हैं या फिर बड़े कपड़े पर, तब भी ये आपका अपनी जगह से हिलेगा नहीं और आपका जो फिनिशिंग है, आपकी जो क्विल्टिंग है वो प्रॉपर बनकर तैयार होगी। और इस तरीके की जो पिन है वो आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएंगी। एक बार सीधी सिलाई करके इस तरीके से साइड में सिलाई करना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो बस इस तरीके की छोटी छोटी बातें होती है जिसका ध्यान रखना है। जैसे कि कोई भी आपका मशीन है तो उसमें ऑयलिंग भी डेली करना ज़रूरी होता है, तभी आपका मशीन अच्छे से वर्क करेगा। अब आप लोग हमेशा मुझसे ये भी पूछते हैं कि मेरी मशीन कौन सी है, किस कंपनी की है, तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन देखिए, मेरी ऑयल की डिब्बी थोड़ी सी टूट गई थी, तो ये यूज़ कर रहे थे मेरे पतिदेव। लोरियल का कलर है और बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो भी छोटी सी बात है, लेकिन डेली यूज़ में क्या होता है ना कि सैलून के पास वो जाते थे ना, तो एक बार में 500 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते थे, लेकिन ये एक बार में 500 का वो डिब्बा लेकर आए थे। तो बार बार हमने इस्तेमाल किया और बहुत अच्छी साइन के साथ उसके बाल काले हो जाते थे और इसका इस्तेमाल करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसीलिए मैं आपको ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस ऐसे ही बता रही हूँ। और इसका इस्तेमाल देखिए, मैंने यहाँ ऑयलिंग के लिए भी कर लिया इस डिब्बी का, बहुत ज़्यादा काम आ गई, मुझे फेंकने वाली चीज़ भी काम आ गई। अब देखिए, मेरी मशीन जो है वो डिजिटल है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर ये सुई हमारी ऊपर रहेगी, लाइट तो ऊपर रहेगी, सुई की नोक जो है नीचे रहेगी, लाइट तो वो नीचे रहेगी, इसके लिए है, उसका कोई ज़्यादा रूल नहीं होता है। अब ये जो प्लस की निशानी है, जिससे हमारी स्पीड, हम प्लस करेंगे तो बढ़ने वाली है, 45 तक इसकी स्पीड हो सकती है और माइनस करेंगे तो इसकी स्पीड कम होगी, तो ये हमारी मिनिमम 2 तक जा सकती है। जब हम 2 पर रखेंगे तो इसकी स्पीड इतनी होती है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करी है, एकदम क्लियर मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी छोटी स्पीड में ये जाएगा। अब मैं इसे 45 करके आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी मैंने बिल्कुल एडिटिंग नहीं करी है, लेकिन ये जैसे मैंने 8 पर इसकी स्पीड बढ़ा दी हो ना, इतना फास्ट भाग रहा था। तो अभी आप इसकी सिलाई भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट सिलाई आती है। मेरी मशीन जित्सुई कंपनी की है, मैं लगभग 5 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ, लगभग बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही है। लेकिन कभी कभी हमें इसमें सर्विस करवानी पड़ती है। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमारी मशीन सही से नहीं चल
रही है, क्या करें, तो आपको इसकी सर्विस करवानी पड़ती है और डेली उसे ऑयलिंग भी करना पड़ता है। अब देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि छोटे से छोटा टुकड़ा भी आपको फेंकना नहीं है। नॉन-वेज को आपको ये कचरा समझकर बिल्कुल नहीं फेंकना है। इस तरीके के छोटे-छोटे टुकड़े भी इस तरीके से काम आ जाते हैं और मैं तो एक छोटे से कतरे का भी इस्तेमाल इस तरीके से कर लेती हूँ, तो बिल्कुल भी पैसे हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे। अब ये हमारा बैग पूरा बनकर तैयार हो चुका है। इसे बनाने का फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने टॉप 3 वर्ल्ड चैनल पर आपसे शेयर किया हुआ है, फिर भी आगे मैं आपको नेचुरल लाइफ चैनल पर भी बता दूंगी। और मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं गुजराती में वीडियो बनाती हूँ। अगर आप गुजराती हैं और गुजराती में वीडियो देखना चाहते हैं तो वैशुमान ब्लॉग पर वो वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड, देखिए, इसके अंदर की तरफ मैंने कपड़ा ऐड किया है ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें कपड़े का मन करता है, तो मैंने सोचा चलो इस बार कपड़ा यूज़ कर लेते हैं। और इस तरीके का अगर अस्तर का कपड़ा भी आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। सो फ्रेंड, इस तरीके से अलग अलग कलर के ये हमारे पास बैग बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी लेस का हमने इस्तेमाल किया है वाकई लाजवाब है। ये हमारी कच्छ की कला है, ये मशीन वर्क है। आप हैंड वर्क लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। ये एक लेस जो है वो लगभग आपको 100 रुपये मीटर इस तरीके से असली हैंड वर्क की मिलेगी, लेकिन ये वाली लेस आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपये मीटर में मिल जाएगी हमारी वेबसाइट से। और इस तरीके की अगर आप कलर जिप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस तरीके कॉटन फैब्रिक का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, एकदम बढ़िया क्वालिटी का रनर आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट से। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट से एकदम रीज़नेबल प्राइस में मिलने वाली हैं। अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो का जो टाइटल है इसके ऊपर टच करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है और वहीं से आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, या तो फिर आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको हम वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर देंगे। या तो फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्रोम पर सर्च कर सकते हैं top3world.in, आप हमारी इस वेबसाइट पर सीधा ही पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एक छोटी शुरुआत और मेरी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो घर बैठे ही ये सारा सामान आप हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आज के वीडियो में दी गई जानकारी, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, आपको पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।